नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमएलए शक्ति परिहार जी हमारे साथ, जनता ने काफ़ी पसंद करती हैं। शक्ति परिहार जी, जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं, डेली वेजर्स का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है, हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मुद्दा और एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है जिसका पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उनसे वायदा भी किया था। देवेंद्र सिंह राणा जी जो स्वर्ग सुधार चुके हैं, उन्होंने वायदा किया था आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें आज भी वो डर में जी रहे हैं, आज भी डर के माहौल में हैं और उन्हें के लिए कॉम्प्रिहेंसिव भी काफ़ी सालों से कई बार अम्बेडकर चौक में कई महीनों तक उन्होंने प्रदर्शन भी किया। आज वो उम्मीद में है कि असेंबली में वो आवाज़ उठेगी, उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, जिन भी इश्यूज़ का आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उनको बड़े पुरजोर तरीके से यहाँ असेंबली के अंदर उठाया है। जहाँ तक डेली वेजेस की बात है, उनकी रेगुलराइजेशन की बात है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एनसी ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ। जब बजट यहाँ पे जब स्पीच ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने उस पर प्रोटेस्ट किया, वॉकआउट किया और फिर मजबूर होके सीएम साहब ने उस पर एक कमेटी जो बनाई है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद कोई डिसीजन उन पर। उन्होंने कहा कि अगले बजट की जो तकरीर होगी उसमें कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि डेली वेजर्स हों, डेली रेटेड वर्कर्स हों, जितने भी ये लोग हैं फील्ड में, अगर आप मानेंगे ग्राउंड में यही लोग इस वक्त डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं। पीएचई की बात करेंगे, पीडीडी की बात करेंगे, इरिगेशन, जहाँ भी है इन लोगों का बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। और अगर आप ये पूछें कि आपने क्यों नहीं किया या बीजेपी के टाइम पे क्यों नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है पीछे, जब 3 साल हम कोalition में यहाँ पे रहे, तो इन लोगों का कोई खाता ही नहीं था। इन लोगों को इनका बायोमेट्रिक करके, इनका एक सैलरी हेड बना के इनको मंथली 9,300 का काम, जो सैलरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त किया है और हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें तो लद्दाख, अगर दिल्ली का ना सही, कम से कम लद्दाख के तो दे दीजिएगा जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को। देखिए, वो काम सरकार का है, यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार को वो काम करना है। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट अब बनी है, अब इनका काम है। हमारी कोशिश, मैंने पहले कहा कि हमारा प्रयास होगा कि सरकार पे दबाव बना के, ताकि वो इनका मसला जो भी है वो जल्द से जल्द हल कर सके। सर, 2022 में एलजी मनोज सिन्हा जी ने एक ट्वीट किया था और जीडीए की तरफ से कि वहाँ एक ट्वीट करके बताया था कि एक कमेटी का गठन किया गया जो आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे कर्मचारी जो कश्मीर घाटी में अलग अलग सेवाएं दे रहे थे, उन्हें एक प्रॉपर जगह पर नहीं उन्हें वहाँ पर पोस्ट किया गया। आज भी वो फार फ्लंग एरिया में दूर दराज जाते हैं, जो आतंकवाद एरिया वहाँ पर ड्यूटीज दे रहे हैं। नहीं, बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, कम्प्रहेंसिव पॉलिसी उनके लिए बने वहाँ पे कि कश्मीर में जो सेफ एरिया है, सेफ जोन है, वहाँ पे वो अपनी नौकरी वहाँ पे करें। इसको पार्टी लेवल पे भी इस इशू को डिस्कस किया है और असेंबली के अंदर भी हमारे लोगों ने इस बात को उठाया है। एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि सरकार पे प्रेशर करके कि जो सेफ जोन है, जहाँ वो कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, वो अपनी नौकरी वहाँ पे करें। धन्यवाद सर। थैंक यू। बिल्कुल, आज सिर्फ हमने इनसे आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ के लिए सवाल किया शक्ति परिहार जी से, और लोगों से भी और विधायकों से भी करेंगे, क्योंकि 2022 से लगातार ये आवाज़ उठा रहे थे कि हमारे लिए, क्योंकि रजनी बालाजी की आप जानते किस तरह से शहीद हुई थी, आतंकियों ने बैंक के अंदर जाकर या एसडीएम ऑफिस के अंदर जाकर किस तरह से अपना जो तांडव था वो किया था, और टीचर रजनी बालाजी की किस तरह से शहादत हुई थी। लगातार आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय जो अम्बेडकर चौक में प्रदर्शन करते रहे, गर्मी नहीं देगी, धूप नहीं देगी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उनके साथ वायदे किए, इवन कि उन्होंने खाली ब्लैंक एफिडेविट भी साइन किया था कि आपके लिए जरूर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनेगी, पर आज तक नहीं बनी। आज भी उम्मीद जताते हैं कि शायद अब असेंबली में ये आवाज़ उठाए, जो अपोजिशन जो नेता हैं वो लगातार, जो विधायक है अपोजिशन में बैठे हैं, वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को मजबूर करेंगे कि उनके लिए कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जरूर लाई जाए। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।